इस एपिसोड की शुरुआत हमें यही को दिखाते जो एक टेंपल में बैठा होता है और पीछे देखते हुए कह रहे होते हैं क्या इसे ही कहते हैं मार्शल राइम्स को सेंस करना। और क्या मैं मार्शल आर्ट राइम्स के वर्ल्ड में आ चुका हूँ। तभी वो पहले की बात याद कर रहे थे जब वो स्टैचू था उसे देखने के बाद कह रहा था जो जुआंग मार्शल आर्ट वो एक बुक नहीं बल्कि एक स्टैचू है। और जुई कह रही होती है एक स्टैचू नहीं, इसके साथ पेंटिंग और सारे बर्तन भी, कुछ भी ऐसी चीज़ जो अपने साथ कैरी कर सकती है मार्शल आर्ट राइम्स को। और ये एक मार्शल मास्टर की मिस्टीरियस आर्ट है और खाली एक मार्शल मास्टर ही कोई भी मार्शल आर्ट राइम्स को कंडेंस करने के बाद कोई ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करके जो उसकी अगली जनरेशन है उसे पास डाउन कर सकते हैं। तभी वहाँ से जाते हुए कह रही होती है तो चलो फिर अब सब कुछ तुम पे। और यही कंफ्यूज होते हुए कह रहे होते हैं सब कुछ मेरे पे, लेकिन बिकॉज आपने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि इन ऑब्जेक्ट से मैं मार्शल आर्ट को याद कैसे करूँ। तभी जुई कह रही होती है तुम्हें बस मार्शल आर्ट राइम्स को सेंस करना है और अगर ये तुम्हारे फेथ में हुआ तो तुम इसे सेंस कर लोगे। ये सुनकर यही को कुछ समझ नहीं आता और वहाँ पे लेटते हुए कह रहे होते हैं अच्छा अगर ये मेरे फेथ पे डिपेंड करता है तो सबसे पहले मैं एक बड़ी सी नींद लूँगा। और हम ऑब्जर्वेशन रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो जुई होती है वो गुस्सा करते हुए कह रही थी यही ये तुम ही हो। तभी यही कह रहे होते हैं जो ये मार्शल आर्ट राइम वर्ल्ड है शायद से ये किसी तरीके का स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और यहाँ तक कि यहाँ पे तो मैं मार्शल आर्ट की हुआ है और जो डेमोरा की न्यूक्लियर रेडिएशन है उसे भी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। और देख के ऐसा लग रहा है मैं वापस अपनी वीकेस्ट फॉर्म में चली गया हूँ, बिल्कुल एक ऑर्डिनरी ह्यूमन की तरह। तभी एकदम से उसके सिस्टम विंडो में मैसेज आता है यहाँ पे डिटेक्ट करे क्या जो होस्ट है उनकी कॉन्शियसनेस एक स्पेशल स्पेस में चली गई है और वहाँ पे उन्हें मरने से बचाने के लिए जो सिस्टम है वो होस्ट को ब्लेस कर रहा है एक स्पिरिचुअल बॉडी से। और यही कह रहे होते हैं लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास मेरा मोस्ट टेम्पलेट सिस्टम तो है ही। तभी मैं एक बंदे को दिखाते जो यही को दिखने होता हंसते हुए कह रहे होते जो एक असली मर्द है वही मेरी मार्शल आर्ट को आगे इनहेरिट कर सकता है वरना तुम नीचे सड़ते रहो। और वो यही से कह रहे होते ओ बच्चे तुझे मुझे प्रूव करना होगा कि तू एक असली मर्द है। और यही शौक होते हुए कह रहे होते ये तो एग्जैक्टली वही बंदे जैसा लग रहा है जिसका मैंने स्टैचू देखा था। और वो बंदा उससे कह रहे होते जैसे यहाँ पे थंडर स्टॉर्म शुरू होगा उसी टाइम यहाँ पे सब घोस्ट आएंगे रात को और तुम्हें गार्ड करना है ये ब्रोकन टेम्पल मेरे लिए। और कोई भी इविल स्पिरिट को जो ये बुद्ध है इसे टच मत करने देना और जो इसकी प्योरिटी है उसे ख़त्म मत होने देना। और अगर तुम इसमें सक्सेसफुल होगे तो उसके बाद मैं तुम्हें इतनी एबिलिटी तो दे ही सकता हूँ जिसकी मदद से तुम जो हाउस है उसे बचा पाओ। लेकिन अगर तुम इसमें फेल होगे तो तुम पागल हो जाओगे क्योंकि जितनी भी एविल स्पिरिट्स है ये तुम्हें जिंदा खाना शुरू कर देंगे और उसके बाद तुम कोई भी मार्शल आर्ट को कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहाँ से भाग जाओ। और तभी एक बूंद सीधे यही के ऊपर गिरती है और यही कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है बारिश शुरू होगी और जो ये ट्रायल है ये अब शुरू होता है। तभी वहाँ से एक स्वॉर्ड उठाते हैं और हमें दिखाते हैं वो टेंपल के सामने बहुत ज़्यादा इवल स्पिरिट्स होती है जो यही के सामने होती है। और जैसे वहाँ पे एक थंडर स्ट्राइक गिरती है जितनी भी स्पिरिट होती है वो यही की तरफ रश कर दी थी और यही उन्हें गाजर मूली की तरह काटे जा रहे होते और हंसते हुए कह रहे थे जैसे मैंने एक्सपेक्ट करा ही था जो ये ट्रायल है वो कोई भी अकेले वॉरियर को जो 100 अनआर्म्ड गोस्ट है उनसे लड़ने के लिए नहीं दे सकता। इसका मतलब यहाँ पे कोई हिडन प्रॉप है। तभी वो टेंपल को छोड़ने के बाद जितने भी वो गोस्ट होते हैं उनकी तरफ रश कर देते और हंसते हुए उन्हें काटे जा रहे होते हैं। ये देखने वाले एंसेस्टर कह रहे होते हैं जो 100 गोस्ट है इस ट्रायल के असल में ये इवल स्पिरिट है मेरे मास्टर की। और इस नॉर्मल से मार्शल आर्टिस्ट की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि जो ये टेंपल है इसके प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ने के बाद बाहर जा रहा है। सच में ये मरना चाहता है और देख के ऐसा लग रहा है जो ये बंदा है ये एक बेवकूफ़ है। और हमेशा जब भी कोई नई जनरेशन आती है मार्शल आर्टिस्ट की वो पहले वाले से बेकार होती जाती है और हमेशा मरने के बाद मुझे इनकी बॉडी कलेक्ट करनी पड़ती है। तभी जो यही होता है उसके पीछे से एक गोस्ट उस पर स्नीक अटैक करता है लेकिन जो वो अटैक होता है वो यही के बॉडी के आर पार हो जाता है। ये देखने एंसेस्टर शॉक होते हुए कह रहे होते हैं जो गोस्ट है यहाँ तक कि वो उसके पास भी नहीं आ पा रहे। और यही शॉक होते हुए कह रहे होते हैं देख कैसे लग रहा है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है यहाँ पे जो सिस्टम है वो अपने आप ही मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और जितने भी अटैक है वो उनसे इम्यून हो चुका हूँ। तभी वो हंसते हुए कह रहा होता है इसका मतलब फिलहाल मेरे पास है इनविंसिबल गोल्डन बॉडी तो चलो फिर। तभी वो जितनी भी स्पिरिट्स होती है उन्हें धड़ाधड़ करके पहले जा रहा होता है। ये देखना जो एंसेस्टर होते हैं वो शौक होते हुए कह रहे होते हैं सही में जो ये बच्चा है इस पर जो राइमिंग स्कीम है उसका तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है। तभी वो यही से भी पूछ रहा होता है और यही झूठ बोलते हुए कह रहे होते हैं यहाँ पे कोई रीज़न नहीं है बस मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस करता था। और एंसेस्टर कह रहे होते हैं हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा बहाना था वैसे भी तुम मुझे 100 स्पिरिट इन्हें हरा दिया और नेचुरली मैं अपना प्रॉमिस भी रखूँगा। इसका मतलब मैं तुम्हें पास करूँगा अपनी इनहेरिटेंस हाउएवर लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम इसे एक्सेप्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तभी यही को एकदम से एक आवाज़ आती है और हमें पीछे दिखाते हैं जो वो स्टैचू होता है वो टूट जाता है और उसके नीचे होता है एक कुआं। और एंसेस्टर बता रहे होते हैं ये कंटेन करते हैं बहुत ज़्यादा एसेंस इविल स्पिरिट का जिसे मैंने कंडेंस करा था मेरी पूरी ज़िंदगी में। और यही उसके अंदर कूद जाता है और एंसेस्टर से बता रहे होते हैं जो ये टेक्निक है द डेविल इन द फ्लैश वो भी इस वेल के ही अंदर है और अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसके अंदर जाकर रिफाइन कर सकते हो। ये बस सुनने की देव थी जो यही था वो सीधे उसके अंदर जंप मार देते रहे। और एंसेस्टर कह रहे होते हैं बढ़िया बढ़िया ये पहली बार होगा कि मैं कोई ऐसे बच्चे को देख रहा हूँ जिसकी जो पर्सनैलिटी वो इतनी यूनिक हो
और वैसे भी जब मैं अपनी पीक में था तब मैं एक हीरो कहलाता था, जिसने जो एस रैंक सीक्रेट लेयर में वहाँ से भी वापस आया और यहाँ तक कि मैं जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करता था डेविल इन द फ्लैश। लेकिन मुझे इसकी वजह से मरना भी पड़ा, क्योंकि जैसे मैं बुढ़ा होते जा रहा था, जितनी मेरी क्यूआई और ब्लड थी वो डिक्लाइन पे जा रही थी, और जिस पर स्पिरिट थी मेरी बॉडी के अंदर वो बैकफायर करने लगी थी, जिसकी वजह से जितने भी मेरे आसपास के लोग थे वो मरना शुरू हो गए। लेकिन मेरी मिस्टेक्स को रोकने के लिए मुझे खुद को ही निपटाना पड़ा। लेकिन मरने से पहले जो ये स्टैचू था, इसके अंदर राइम स्कीम्स की मदद से जो मेरी सोल थी वो मैं स्टैचू के अंदर ले आया। लेकिन जो इवल स्पिरिट्स थी वो तब से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। लेकिन जो नए नए मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है, और अगर तुम इस ट्रायल को पास करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, इसका मतलब तुम जो ये रास्ता है द डेविल इन द फ्लैश, इसमें बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो, मेरे से भी ज़्यादा। और हमें ऑब्जर्वेशन रूम का सीन दिखाते हैं जब जुई और उसकी मदर होती वो यही को सस्पेक्ट कर रही थी। लेकिन तभी जुई कहती है मदर वहाँ पीछे चल रहा है, और हमें यही को दिखाते हैं जिससे कि जो ओरिजिनल बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में होती है, और जुई कह रही होती है जैसी जो यही था वो सोने लग गया। पहले तो वो हंस रहा था, इसका मतलब पहले उसे अच्छे सपने आ रहे होंगे, लेकिन एकदम से उसकी बॉडी अकड़ने लग गई और उसकी बॉडी से ब्लीडिंग शुरू हो गई। तभी उसकी मदर उससे कह रही थी जो थर्ड टेक्निक है जुआंग वांग मार्शल आर्ट की, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर को बाई चांस ऑब्टेन हो गई थी, और उनके टाइम में उन्होंने बहुत ट्राई करा उसे प्रैक्टिस करने का, लेकिन उनके ग्रैंड मास्टर लेवल पे होते हुए भी जो टेक्निक थी उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ तक कि उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरीज भी इसके चक्कर में सफ़र करनी पड़ी। और तब से जो हमारी फैमिली है यहाँ पे कोई भी उस मार्शल आर्ट को सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर ही नहीं पाया। और वैसे भी वो एक पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक है, इसका मतलब जो कोई नॉर्मल बंदा है वो तो उसे प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि अगर तुम्हें कोई टावर का क्राउन चाहिए तो तुम उसके वेट को भी बेयर तो करना ही पड़ेगा। तभी वो शौक होते हुए कह रही होती है जो यही है उसने उस पावरफुल मार्शल आर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, और हमें यही को दिखा रहे जो उठने के बाद आराम से अंगड़ाई ले रहा होता है, जिसे देखने के बाद जुई कह रही थी मदर देख कैसे लग रहा है जो यही है उसने आराम से वो मार्शल आर्ट को लर्न कर लिया। और जैसा कि आपने मुझे एक्सप्लेन करा था ये तो बिल्कुल है ही नहीं वैसा। और जो जुई की मदर होती है वो कुछ नहीं बोल पाती, तभी जो यही होता है उस मूर्ति को ग्रीट करते हुए कह रहे होते हैं एल्डर आपका शुक्रिया, आपने मुझे मार्शल आर्ट सिखाई। और जो एल्डर होते हैं वो उसे अपनी एनर्जी देने के बाद अपने मन में सोच रहे होते हैं बच्चे मैंने तुम जैसा टैलेंटेड पर्सन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, और यहाँ तक कि जो ट्रूथ है सेक्रेट रेलम का जो हम सॉल्व नहीं कर पाए शायद से वो तुम कर पाओ, और अब मैं ये आने वाली जनरेशन पे छोड़ता हूँ, यानी कि तुम पे छोड़ता हूँ। और यही रास्ते पे सोच रहे होते हैं सीनियर आप गलत, तो मैंने तो स्टाइल में खाली चीटिंग करी। तभी अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए कह रहे होते हैं जो मेरा फ्लैश और बोन्स है उन्होंने इम्प्रिजन कर दिया, जितने भी वो डीमंस थे उनको, और जो मेरी बॉडी है वो तो असुरा जैसी लग रही है। ऑल्दो जो मेरे पैनल एट्रीब्यूट्स हैं वो तो बड़े नहीं, लेकिन मैंने मास्टर कर लिया जुआंग वांग मार्शल आर्ट को, जिसकी वजह से जो मेरी कॉम्बैट एबिलिटी है वो लगभग दुगनी हो चुकी है। और हमें जुई और उसकी मदर को दिखाते जहाँ वो उसकी तरफ आते हुए कह रही होती है यही कि तुमने उसे याद कर लिया, और यही कुछ होते हुए कह रहा था मैंने उसे याद कर लिया, और वो शौक होते हुए कह रही होती है ये पॉसिबल भी कैसे, यहाँ तक कि जो जुई का टैलेंट है उसमें भी उसे 1 हफ्ता लग जाएगा इस मार्शल आर्ट को सीखने में बिना सोए, और इसने ये सब 1 घंटे में ही कर दिया। और या फिर इसने सोने के बाद ये मार्शल आर्ट को सीखा, और हमें जुई को दिखाती जो डिप्रेस होते हुए सोच रही होती है और लोग तो मेरे को जीनियस कहते हैं, लेकिन जो असली जीनियस है वो तो मेरे सामने खड़ा है। और यही हंसते हुए कह रहे होते हैं देख के सह रहे तुम दोनों को मेरे पे विश्वास ही नहीं है, तो मुझे तुम्हें एक डेमो तो देना ही होगा। तभी अपना ऑर्डर रिलीज करते हुए कह रहा होता है मैंने गेन करी है ईवल स्पिरिट वो मार्शल आर्ट राइम्स से, और यहाँ अगर मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन करूँ तो प्रोबेबली ये ऐसा हो जाएगा जैसे गेम में मुझे कोई इन्हेंसमेंट मिली है, और ये मेरी मार्शल आर्ट एनर्जी के साथ इन्फ्यूज़ हो चुका है, जिसकी वजह से जो मेरे अटैक है वो और लीथल हो चुके हैं। और जो जुई होती है वो अपने मन में सोच रही थी हाँ जो इसके अटैक है इनके जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और यहाँ तक कि इसके अटैक में मैंने भी एक गोस्ट के स्कल को भी देखा, जैसे कि यही ने मेंशन करा था। और हमें जुई के मदर को दिखाते जो ज़्यादा ही खुश होते हुए कह रही थी यही तुम सही में, और यही हंसते हुए सोच रहे होते मैडम आपकी डॉटर आपके बगल में है, आप थोड़ा खुद पे काबू रखा करो, मैं दूसरा प्राइम मिनिस्टर नहीं खिलाना चाहता। तभी जुई उससे कह रही थी क्लासमेट यही तुमने ऑलरेडी जो जुआंग वांग मार्शल आर्ट है उसमें से एक सीख लिया, और अभी भी तुम्हारे पास पूरा दिन बचा हुआ और बची हुई दोनों भी तुम क्या सीखना चाहते हो। और जुई की मदर परेशान होते हुए कह रही होती है ओ मेरी बेवकूफ़ बच्ची क्या तू स्टूपिड है या फिर ऐसा प्रिटेंड कर रही है स्टूपिड बनने का, पहले तूने कहा तो यही को पसंद नहीं करती, और अब तू जितने भी हमारे एसेट्स है फैमिली के मतलब जो हमारी मार्शल आर्ट्स है वो सारी उसे सिखाना चाहती है। वैसे तो इन्वेस्ट करिए यहीं में, और मैं चाहती हूँ कि वो हमारा सन इन लॉ बन जाए, लेकिन तब भी ये ज़्यादा ही कुछ हो रहा है। और हमें यही को दिखाते जो उसे मना करते हुए कह रहा होता है जुई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी एक जुआंग वांग मार्शल आर्ट बुक मैंने पहले ही याद कर ली, और ये मेरे लिए फ़िलहाल के लिए इनफ है। वैसे भी जो जुआंग वांग मार्शल आर्ट है इसे ही अच्छे से समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिलहाल के लिए इतना बहुत है। और वो उसकी मदर से कह रहा होता है आंटी मैं थोड़ा बहुत थक गया हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ क्योंकि घर में मुझे काम भी है। और उसकी मदर कही होती है ठीक है जो जुई है वो तुम्हें बाहर छोड़ देगी। और मैंने हाउसकीपर से ऐसा सुना कि यहाँ पे तुम एक टूटी फूटी बाईसाइकिल में आए थे, और अगर तुम्हें ड्राइव करना आता है
तो तुम जो हमारा गराज है वहाँ से कोई भी बाइक उठा सकते हो और यही सोच रहे होते हैं कार। लेकिन जो वो बंदा था जो मोटरसाइकिल पे आ रहा था वो तो बस द कूल और हैंडसम लग रहा था। तभी उससे कह रहे होते आंटी क्या आप पे कोई मोटरसाइकिल है, और वो कह रही थी हाँ, और स्टूडेंट ही कि तुम्हें मोटरसाइकिल राइड करना पसंद है। ये तो बिल्कुल सेम हॉबी है जो मेरा बेकार बेटा है, बिल्कुल उसकी तरह, और जो उसके कलेक्शन में सबसे बढ़िया मोटरसाइकिल है वो मैं तुम्हें दूंगी। और हम उसके बेटे का सीन दिखाते हैं जो बाहर घूमते हुए कह रहे होते हैं मैंने हाउसकीपर से ऐसा सुना है कि जो मदर है इन्होंने आज इन्वाइट करा है हमारे सन इन लॉ को, और मैं उसे देखना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरी सिस्टर है वो टैलेंटेड के साथ साथ ब्यूटीफुल भी है और सही में एक जीनियस ब्यूटी है जो 100 साल में खाली एक ही बार अपीयर होती है और कोई भी उसके साथ ऐसी मैच नहीं कर सकता। तब ये गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं जो वो बंदा था जो टूटी फूटी साइकिल में आ रहा था उसने सही में जो मेरी नई गर्लफ्रेंड थी उसे डरा दिया, और अगली बार अगर मुझे दिखा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और हमें यही को दिखाते हैं जो जस्ट जैसी वो कहता है उसके बगल से आराम से मोटरसाइकिल लेके जा रहा होता है और वो डरते हुए कह रहा होता है ये तो वही बंदा है जो पहले भाई साइकिल चला रहा था टूटी फूटी और अब ये मेरी मोटरसाइकिल राइड कर रहा है। और हमें यही के घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो मॉन्स्टर के कोर और सॉस को निकालते हुए कह रहे होते हैं चलो फिर जो मॉन्स्टर कोर है मैंने खाता हूँ, और जो मैंने पिछली बार इन्हें खाया था तो इनका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, जो चलो फिर जो इनका फेवर है उसे इन्हेंस करते हैं। तभी उसे सॉस में डुबाते हुए कह रहे होते हैं चलो फिर पहले ब्लू वाले से शुरू करते हैं। और जैसे ही उसे खाता है उसकी बॉडी में पूरी एनर्जी फैल जाती है और सिस्टम विंडो में मैसेज आता है जो होस्ट है या ही जो उसकी कॉम्प्रहेंसिव फिजिक है वो 23.8 पे पहुँच गई, और जो उसका टेम्पलेट है डिमोरा टेम्पलेट है उसकी कंपेटिबिलिटी है 21 और सुपर जायंट की कंपेटिबिलिटी 85। और ये देखने के बाद वो कह रहे होते हैं जो मेरे पैनल एट्रीब्यूट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए, और यहाँ पे तो एडिशनल पॉइंट्स भी है। और प्रीवियसली जो मेरा ह्यूमनॉइड टेम्पलेट था जो उसकी हाइट है वो लगभग 50 मीटर है, अगर तुम उसे कंपेयर करोगे ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स से तो वो एक जाइंट कहलाएगा। लेकिन अगर तुम उसे कंपेयर करोगे मिस्टीरियस क्रीचर्स से माउंटेन ऑफ रेडवुड वालों से तो उनके सामने एक बच्चा कहलाएगा। तो इसकी हाइट तो बढ़नी ही होगी, तो जितने भी एडिशनल पॉइंट है वो सारे मेरे जाइंट टेम्पलेट में डाल सकते हो। तभी वही ग्रीन और गोल्डन कोर को निकालते हुए कह रहे थे तो चलो फिर अब इसका टाइम आ गया। और जैसे ही वो उसे खाता है वो बहुत खतरनाक एनर्जी रिलीज करता है और सिस्टम विंडो में मैसेज आता है होस्ट आपने ऑब्टेन करा जेनेटिक सीक्वेंस वो भी प्लांट लाइफ फॉर्म का, जिसकी वजह से एक स्पेशल म्यूटेशन कॉज हुई है। और क्या आप अपने टेम्पलेट को म्यूटेट कराना चाहोगे? और यही कह रहे होते हैं म्यूटेशन, इसका मतलब जो मेरे मॉन्स्टर टेम्पलेट है उन्हें और ज़्यादा एट्रीब्यूट मिलेंगे। ये दो तरीके से हो सकता है, मेरे एडवांटेज में और डिसएडवांटेज में। एडवांटेज में ऐसा होगा अगर मुझे कोई अच्छा एट्रीब्यूट मिल गया जो मेरे बेनिफिट करे तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव और बेकार एट्रीब्यूट मिल गया तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। तभी वो येस वाले बटन को दबाते हुए कह रहे होते हैं इसके बारे में भूल जाए। और चलो फिर अब यहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं, मैंने लगाई है बेकार सी भाई। और क्या ये मोटरसाइकिल में बदल पाती है? और हमें दिखाते हैं सिस्टम विंडो में मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन टू होस्ट आपको नया मिला है एस रैंक का न्यूक्लियर टेम्पलेट। और तभी हमें दिखाते हैं एक अजीब सी इमेज जिसे देखने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया और यही शौक हो रहा है। और तभी सिस्टम विंडो में वापस मैसेज आता है जैसे जो सेवेस्ट्री डिमोरा टेम्पलेट है वो रीच कर लेगा 100% कॉम्पैटिबिलिटी को, तो उसके बाद 2% चांस है कि वो चेंज हो जाए स्टार यूनिवर्स डिमोरा का। और हमें उसकी तगड़ी सी इमेज भी दिखाते हैं और जो यही होता है वो खुश होते हुए कह रहे होते हैं स्टार यूनिवर्स डिमोरा, ये तो नाम से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। तो फटाफट जो मेरी करंट की कंपेटिबिलिटी है मुझसे 100 पे पहुंचाना होगा। तभी पीछे से उसे किसी चीज़ की आवाज़ आती है जिसे सुनने के बाद वो कह रहे होते हैं बाहर क्या चल रहा है, क्या वापस जो टेरेस्ट्रियल मॉन्स्टर थे उनका अटैक शुरू हो गया। और गाइस फिलहाल इसके जितने भी चैप्टर रहे थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया।